हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो हमारी पेशियां होती हैं, जो मसल्स हैं, उनके अंदर जो है प्रोटीन उपस्थित होता है और उन प्रोटीन के माध्यम से ही हमारी पेशियों में संकुचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, कंट्रैक्शन की प्रक्रिया होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो मसल्स प्रोटीन होती हैं, जैसे एक्टिन, मायोसिन प्रोटीन, तो ये प्रोटीन के माध्यम से कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए इन प्रोटीन को हम जो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का जो आणविक संरचना होता है वो क्या होता है, और इन प्रोटीन का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, यानी कि एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं, कैसे क्रॉस ब्रिज बनाते हैं, और कैसे जो है ये एनर्जी को जो है कंज्यूम करते हैं और अपना कार्य करते हैं, इन सभी बातों को हम डिटेल में यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट में एक्टिन और मायोसिन के प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझाया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिन फिलामेंट की। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट आपको मालूम है कि ये ऐसी प्रोटीन है, ऐसी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो कैसी होती है, थिन होती है, यानी कि पतली होती है। इसके जो फिलामेंट होते हैं, तंतु होते हैं, वो क्या होते हैं, पतले होते हैं। ठीक है, तो एक्टिन फिलामेंट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2F। ठीक है, 2F एक्टिन हेलिकल्स। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक एक्टिन फिलामेंट जो है वो दो किससे बना है, F एक्टिन हेलिकल्स से बना है। ठीक है, यानी कि F एक्टिन कुंडलन से बना है। और यफ का मतलब क्या है, तो यफ का मतलब क्या है, फिलामेंटस। ठीक है, यानी ये जो एक्टिन, यफ एक्टिन हेलिकल्स होते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हेलिकल स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। अभी इसको मैं समझाता हूँ, पहले आप यहाँ पे समझिए कि एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं वो दो यफ एक्टिन फिलामेंट के हेलिकल से बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा ईच एफ एक्टिन इज पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी। ठीक है, जी एक्टिन, यानी कि प्रत्येक एफ एक्टिन जो है वो पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है, मोनोमेरिक या मोनोमर ऑफ जी एक्टिन। ठीक है, जी एक्टिन का ये क्या है, पॉलीमर है, यानी बहुत सारे जी एक्टिन जो है मिलकर क्या बनाते हैं, एफ एक्टिन बनाते हैं। अब ये जी का मतलब क्या है, तो जी का मतलब होता है ग्लोब्यूलर। ठीक है, ग्लोब्यूलर का मतलब क्या होता है, गोलाकार। तो यफ एक्टिन किसका पॉलीमर है, जी का। ठीक है, जी एक्टिन का पॉलीमर होता है। इस पॉइंट को आप अपने माइंड में रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो यफ एक्टिन है वो किसका पॉलीमर है। तो आपको याद रखना है कि एफ एक्टिन जी एक्टिन का क्या है, पॉलीमर है। इसके अलावा टू फिलामेंट्स ऑफ another protein tropomyosin also run close to F actin। ठीक है, यानी F एक्टिन जो है, F एक्टिन से एसोसिएटेड दो प्रोटीन और होते हैं। ठीक है, दूसरे प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिनको हम जो है ट्रोपोमाइसिन के नाम से जानते हैं और ट्रोपोनिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन। जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में, ये क्या है, यफ एक्टिन है। ठीक है, ये जो गोल गोल संरचनाएं दिख रही हैं ये क्या है, यफ एक्टिन, और इनसे एसोसिएटेड जो होती है, इसे रस्सी नुमा संरचना है ये, जिसको हम ट्रोपोमाइसिन कहते हैं, ट्रोपोमाइसिन। और कुछ जो है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं इस तरह से एक ग्रुप में पाए जाते हैं, जिनको हम ट्रोपोनिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो अनदर टाइप के प्रोटीन है, ये यफ एक्टिन से क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमाइसिन। ठीक है, यानी कि यफ एक्टिन प्रोटीन जो है उससे एसोसिएटेड जो प्रोटीन है, तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, जटिल प्रोटीन है, जिसका नाम क्या है, ट्रोपोनिन। ठीक है, क्या नाम है, ट्रोपोनिन के नाम से जानते हैं।
तो ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है, यानी कि नियमित अंतराल पर ये क्या होते हैं, वितरित होते हैं। किसके ऊपर, ऑन द ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। जैसे ट्रोपोमायोसिन है तो ये ट्रोपोमायोसिन के ऊपर जो है ये व्यवस्थित होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये ट्रोपोनिन, फिर यहाँ पर ट्रोपोमाइसिन है, ट्रोपोमाइसिन के ऊपर क्या है, ट्रोपोनिन, फिर यहाँ पर क्या है, ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोमाइसिन के ऊपर क्या है, ट्रोपोनिन, ठीक है। तो ट्रोपोमाइसिन के ऊपर क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ट्रोपोनिन इज मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट, और जो ट्रोपोनिन है वो 3 उप इकाई का बना होता है, ठीक है। ये जो ट्रोपोनिन है ये कितने उप इकाई के बने होते हैं, 3 उप इकाई से मिलकर बने होते हैं। जिसे आप ये देखिए ग्रुप कितना है, 1 2 3, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। तो 3 जो है सब यूनिट का बना होता है। अब वो यूनिट क्या है, तो यहाँ पे देखिए नाम लिखा गया है ट्रोपोनिन आई, ठीक है। पहले को क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन आई के नाम से जानते हैं। अब ये ट्रोपोनिन आई का मतलब क्या होता है, तो ट्रोपोनिन आई का मतलब है ट्रोपोनिन इनहिबिटरी साइट, ठीक है, ट्रोपोनिन इनहिबिटरी साइट, यानी ये किस प्रकार का साइट बनाता है, किस प्रकार का स्थल बनाता है, साइट का मतलब स्थल होता है, तो ये इनहिबिटरी साइट बनाता है, ठीक है, इनहिबिट करने का काम करता है। दूसरा क्या है, ट्रोपोनिन टी, ठीक है, ट्रोपोनिन टी, टी का मतलब क्या है, ट्रोपोमायोसिन साइट, ठीक है, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन साइट, यानी ये ऐसा स्थल होता है जो ट्रोपोनिन को ट्रोपोमायोसिन से क्या करता है, अटैच करवाता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि ये जो ट्रोपोनिन होते हैं, जैसे आपसे पूछा है कि जो ट्रोपोनिन है वो ट्रोपोमाइसिन से कैसे जुड़ता है, तो एक स्थल के द्वारा जुड़ता है। उस स्थल का नाम क्या है और किसके माध्यम से जुड़ता है, तो ट्रोपोमायोसिन साइट, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन साइट के द्वारा ये अटैच होता है। तो इसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन टी के नाम से जानते हैं। और दूसरा क्या है, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन सी, सी का मतलब क्या है, Ca+2 यानी कि कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट, कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट, यानी कि ये जो ट्रोपोनिन है इसमें कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट होता है, जिसको और जहां से ये आयन बाइंड होता है उस साइट को हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोनिन सी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 3 सब यूनिट हो गया, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन सी। इसके बाद में अब हम बात करते हैं मायोसिन, दूसरा पॉइंट, ये तो एक्टिन हो गया। अब मायोसिन की बात करते हैं, मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। तो एक्टिन तो थिन होता है, लेकिन ये मायोसिन क्या होते हैं, थिक होते हैं, यानी कि इनकी मोटाई ज्यादा होती है। ईच मायोसिन फिलामेंट इज आल्सो पॉलीमेराइज्ड प्रोटीन, ठीक है, यानी कि ये जो मायोसिन प्रोटीन है ये भी क्या है, पॉलीमर प्रोटीन है, ठीक है, बहुलक प्रोटीन है। और मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन कॉल्ड मेरोमायोसिन्स, ठीक है, मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन कॉल्ड मेरोमायोसिन। तो मेरोमायोसिन किसका भाग है, मायोसिन का भाग है। आगे देखते हैं, मायोसिन में अगला पॉइंट देखते हैं, ईच मेरोमायोसिन हैज 2 इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, यानी कि प्रत्येक जो मेरोमायोसिन है उनके 2 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। और वो भाग क्या होता है, तो एक ग्लोब्यूलर क्या होता है, हेड होता है, और एक फिलामेंटस क्या होता है, टेल होता है। जैसे यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं, स्नैक लाइक फिगर है, बट ये स्नैक नहीं है, ये मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये फिलामेंटस क्या है, टेल है, और ये क्या है, ग्लोब्यूलर क्या है, हेड होता है, ठीक है। इसको हम हेड रीजन बोलते हैं। तो शॉर्ट आर्म एंड ए टेल, यानी हेड जो होता है वो छोटा होता है, शॉर्ट होता है, और लॉन्ग क्या होता है, टेल होता है। द फॉर्म HMM एंड LMM, ठीक है। इस पोर्शन को, हेड वाले पोर्शन को हम HMM कहते हैं, और टेल वाले पोर्शन को LMM कहते हैं। अब ये HMM और LMM क्या है, तो HMM का मतलब होता है हैवी
मेरोमायोसिन, ठीक है। इसका फुल नेम क्या होगा, हैवी मेरोमायोसिन। यानी यहाँ के जो मेरोमायोसिन है हेड रीजन के, वो क्या होते हैं, भारी होते हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हैवी मेरोमायोसिन। और यहाँ पे जो मेरोमायोसिन है वो क्या होता है, हल्का होता है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है LMM, यानी कि लाइट मेरोमायोसिन, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि हेड रीजन जो होता है, मेरोमायोसिन का जो ग्लोब्यूलर हेड होता है उसको HMM कहते हैं, और जो लॉन्ग टेल होता है उसको हम LMM कहते हैं, यानी कि लाइट मेरोमायोसिन और हैवी मेरोमायोसिन। इसके बाद में बात करते हैं द HMM कंपोनेंट की। द HMM कंपोनेंट हैविंग हेड एंड शॉर्ट आर्म, शॉर्ट आर्म नहीं है, यहाँ पे लॉन्ग आर्म है, हैविंग हेड एंड लॉन्ग आर्म एट रेगुलर फिलामेंट, ठीक है। रेगुलर फिलामेंट जो है में ये जो है व्यवस्थित होता है हेड और इसका टेल रीजन, एंड नोन एज क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म क्या होता है, तो ये सर्पिलाकार, ठीक है, दो फिलामेंट क्या होते हैं, सर्पिलाकार एक दूसरे के साथ लिपटे रहते हैं और हेड रीजन के पास में जाके एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इस तरह से संरचना दिखाई पड़ती है। तो अब देखिए ये क्या है, आर्म है, और ये एक दूसरे को अगर क्रॉस करता है तो क्या बोलेंगे, क्रॉस आर्म बोलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है, मेरोमायोसिन का जो हेड रीजन होता है वो आगे एंटेरियर साइड में क्या करता है, एक दूसरे को क्रॉस करता है, इसलिए इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, क्रॉस आर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म के नाम से जानते हैं। इसके बाद में द ग्लोब्यूलर हेड इज एन एक्टिव एटीपी एज एंजाइम, यानी कि इसका जो हेड रीजन होता है वहां पर एटीपी एज एंजाइम होता है, जो एटीपी के फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो ये कहाँ रीजन होता है, हेड रीजन में होता है एक्टिव एटीपी एज एंजाइम, एंड हैज बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी, और यहाँ पर एटीपी बाइंडिंग साइट होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक्टिव साइट होता है, किसके लिए, फॉर एक्टिन फिलामेंट के लिए, ठीक है। तो एक्टिव साइट है एक्टिन के लिए, एक्टिव साइट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेरोमायोसिन है उसके किस रीजन में एक्टिन के लिए एक्टिव साइट होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हेड रीजन में एक्टिव साइट होता है, सक्रिय स्थल। एक्टिव साइट का मतलब क्या होता है, सक्रिय स्थल, किसके लिए, एक्टिन फिलामेंट के लिए। तो इसी स्थल के माध्यम से जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं वो हेड रीजन से, यानी कि मायोसिन, मेरोमायोसिन के हेड रीजन से जुड़ते हैं। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं ये क्या है, एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नाम लिखा गया है एक्टिन फिलामेंट, और ये क्या है, इसका मेरोमायोसिन का हेड है, ठीक है। तो ये जो हेड है ये एक्टिन से कैसे जुड़ता है, एक्टिव साइट के माध्यम से जुड़ता है, जो कहाँ पाया जाता है, इसके हेड में उपस्थित होता है। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ स्पॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, तो ये जो स्पॉटेड स्ट्रक्चर लेटरल साइड में है, ये बगल बगल में है, ये क्या है, ये एटीपी बाइंडिंग साइट है, यानी यहाँ से एटीपी क्या होता है, बाइंड होता है। और सबसे टॉप पर क्या है, एक्टिन एक्टिव साइट, ठीक है। एक्टिन को अपने साथ जोड़ने के लिए यहाँ पर स्थल पाया जाता है, जिसको हम एक्टिन सक्रिय स्थल कहते हैं। तो ये सक्रिय स्थल किसके अंदर होता है, मेरोमायोसिन के हेड रीजन में उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी क्रिया विधि कैसे होती है। तो एनसीईआरटी की बुक में ये जो है ये स्ट्रक्चर दिया गया है, और इसी के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग पॉइंट में दिया गया है, देखिए, इट बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाई स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, यानी कि जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है उसका जो सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है वो किस थ्योरी के माध्यम से दिया गया है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये थ्योरी आपको याद रखना है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए मसल्स फाइबर टेक्स प्लेस
बाय द स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। इसमें क्या होता है, इस थ्योरी के अनुसार क्या बताया गया है कि जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है वो कैसे होता है, तो इसमें इसके जो मसल्स के अंदर के जो फाइबर्स होते हैं, मसल्स फाइबर्स जो होते हैं, ये मसल्स फाइबर्स क्या करते हैं, स्लाइडिंग करते हैं, स्लाइडिंग करते हैं। अब मसल्स फाइबर्स के अंदर क्या है, थिन और थिक फिलामेंट है। तो ये जो थिन फिलामेंट होते हैं, जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं, वास्तव में एक्टिन के बने होते हैं, ये थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि मायोसिन फिलामेंट के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की क्रियाविधि होती है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल सेंड बाय सीएनएस। ठीक है, और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का जो मैसेज है, ठीक है, वो किसके द्वारा सेंड होता है, सीएनएस। सीएनएस क्या है आपको मालूम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसके अलावा एसिटिलकोलाइन जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। ये एक केमिकल्स है। ठीक है, एसिटिल कोलाइन क्या करता है, जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल को ये जनरेट करता है कहां पे, इन द सार्कोलेमा। अब सार्कोलेमा क्या है तो आप पढ़ चुके हैं कि जो मसल्स फाइबर्स का आउटर लेयर होता है, मसल्स फाइबर का आउटर लेयर जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोलेमा के नाम से जानते हैं। द एटीपी हाइड्रोलाइज्ड, और एटीपी हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। एटीपी हाइड्रोलाइज्ड होगा तो किसमें क्या बनेगा, क्या बनेगा, एटीपी, एटीपी हाइड्रोलाइज होगा तो क्या बनेगा, एडीपी प्लस पी, यानी कि इनऑर्गेनिक फास्फेट। एटीपी हाइड्रोलाइज्ड बाय मायोसिन हेड। ठीक है, एटीपी हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है किसके द्वारा, मायोसिन हेड के द्वारा, मायोसिन के हेड के द्वारा। ठीक है, एंड द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज, और क्या बनता है, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रॉस ब्रिज जो होता है, मसल्स कंट्रैक्शन के दौरान जो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है वो कब होता है। तो आपको याद रखना है कि जब एटीपी हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है मायोसिन हेड के द्वारा, तो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। और अगर एटीपी का फॉर्मेशन दोबारा से हो जाएगा तो ये जो क्रॉस ब्रिज होता है ये टूट जाता है। ठीक है, तो इस साइकिल में आपको यही समझना है। ठीक है, यहां से आप समझिए फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, बी और ये सी और ये डी। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये क्या है, ये मायोसिन, ये मायोसिन है। ठीक है, और ये एक्टिन, ऊपर जो है वो एक्टिन है और ये नीचे हैवी जो चैन है वो क्या है, मायोसिन है। ठीक है, दोनों के द्वारा जो है कंट्रैक्शन की प्रक्रिया होती है। कैसे होती है समझिए, ये क्या है, मायोसिन, और मायोसिन का ये क्या है, इसका हेड रीजन। ठीक है, मतलब ये वाला पोर्शन हेड रीजन। अब यहाँ पर क्या है तो आपको मालूम है एटीपी बाइंडिंग साइट है और एक्टिन के लिए एक्टिव साइट है, सक्रिय स्थल है। तो सक्रिय स्थल है तभी तो क्या है, एक्टिन, एक्टिन जो फिलामेंट है वो मायोसिन से जुड़ा हुआ है। अगर ये स्थल सक्रिय स्थल नहीं रहेगा तो मायोसिन से कभी भी एक्टिन फिलामेंट जुड़ नहीं पाएगा। और अगर एक्टिन फिलामेंट मायोसिन से नहीं जुड़ पाएंगे तो फिर कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो संभव ही नहीं है। ठीक है, तो एक्टिन एक्टिव साइट होता है, सक्रिय स्थल होता है, इसी कारण जो है एक्टिन फिलामेंट मायोसिन से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अब अगले में आप देखिए, और इसके अंदर हेड के अंदर आपको क्या दिख रहा है, ये फास्फेट है और ये क्या है, एडीपी है। ठीक है, मतलब एटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज हो चुका है, तभी तो ये कंपोजिशन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अगले फिगर में आप देखिए ये क्या है, एक्टिन फिलामेंट, और ये क्या है, मायोसिन हेड, यहाँ पे लिखा गया है मायोसिन हेड। अब ये मायोसिन जो है यहाँ पे आपको कर्व दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मायोसिन क्या हो गया है, सीधा हो गया है। ठीक है, अब जैसे ही ये सीधा हो जाता है तो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, मतलब ये जैसे एक्टिन फिलामेंट के और मायोसिन फिलामेंट के में हेड जो होता है सीधा हो जाता है तो क्या बन जाता है, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। इसके बाद में सी फिगर में देखते हैं,
तो ये जो है क्रॉस ब्रिज के पहले क्या था, बाईं ओर झुका हुआ था। क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन के बाद में किस तरफ झुक गया, दाईं ओर झुक गया है। ठीक है, कौन, हेड। एक्टिन फिलामेंट, और एक्टिन फिलामेंट किससे जुड़ा है, ये हेड से जुड़ा है। ठीक है, तो ये दाईं ओर क्या हो गया, मुड़ गया है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, स्लाइडिंग एंड रोटेशन की प्रक्रिया होती है। स्लाइडिंग एंड रोटेशन, स्लाइडिंग एंड रोटेशन का प्रोसेस होता है किसके बीच में, मायोसिन और एक्टिन के बीच में। इसके अलावा जो इसके हेड के अंदर जो फास्फेट फास्फेट है, फास्फोरस है, या इनऑर्गेनिक फास्फेट कह सकते हैं, इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है, और एडीपी, ये बाहर निकल आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, ये इनऑर्गेनिक फास्फेट और ये एडीपी, ये हेड से बाहर निकल आए हैं। ठीक है, बाहर निकल कर क्या कर लेते हैं, ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो आपको मालूम है जब एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ता है तो क्या बन जाता है, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यानी दोबारा से एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगले में आप देखिए, अब जैसे ही एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, मतलब हेड से जैसे ही एडीपी के साथ में इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एटीपी बन जाएगा। और एटीपी जैसे ही बनता है तो ये क्रॉस ब्रिज टूट जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, यानी कि जो क्रॉस ब्रिज बना हुआ था वो क्या है, दोबारा से क्या हो गया, टूट गया। तो अब ये टूट गया, क्यों टूट गया, क्योंकि एटीपी का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, अब ये दोबारा से जब हाइड्रोलाइज होगा तो दोबारा से क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से जो है घटनाक्रम चलता रहता है। ठीक है, मसल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन के अंदर ये प्रक्रिया होती रहती है। तो ये हो गया एक्टिन और मायोसिन का जो मैकेनिज्म है या कॉन्ट्रैक्शन की जो मैकेनिज्म है, इस वीडियो में आपको बताया गया। आगे अब ये जो है लिम्बिक जो मसल्स थी, लोकोमोशन मूवमेंट में इन्हीं की ज्यादा आवश्यकता होती है। बाकी जो इनवॉल्यूंटरी मसल्स हैं उनकी कोई विशेष भूमिका यहाँ पे नहीं है। बाकी आप एनिमल टिश्यू में उसको पढ़ ही चुके हैं। तो अब इस चैप्टर में यहीं तक, अगला चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा इसके बाद में।